किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे नी सारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। दिया क्या हुआ, दिखाओ। अरे दिखाओ ना। दर्द हो रहा है? निकली ना तुम घटिया और बदजात। तुम्हें क्या लग रहा था तुमने ये सब जो ड्रामा रचाया है मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा? क्यों है तुम्हारे? माना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन शौहर तो हूं ना तुम्हारा, एक जिम्मेदारी तो है मुझ पर। तुम एक्सपोज हो चुकी हो, यू आर डन। और ये बात अपने उस आशिक को भी बता देना कि बहुत जल्द मैं ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि उसकी औकात भी सबके सामने ले आऊंगा। कौन सा ड्रामा दानिया? ये किडनैपिंग का ड्रामा जो तुमने वली के साथ मिलकर बनाया था मुझे नीचा दिखाने के लिए। बस कर दें दानियाल, कुछ एहसास है आपको? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे बहुत अच्छे से एहसास है, बहुत अच्छे से एहसास है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अभी अभी तुम्हारे आशिक को खुलकर तुम्हारी मोहब्बत का इजहार करते सुनकर आया, और भैया मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा अब। वली का कोई कसूर नहीं है और मैं उस पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। Really? चलो, let me be very clear about this now. तुम एक बार उसे बेकसूर साबित कर चुकी हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। और भैया मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, समझे? जी मिस्टर दानियाल, प्लीज यहाँ साइन कर दें। लाइए, एक मिनट। सब ठीक है मिसेस दानियाल? देखिए मेरी बीवी तो उसी वक्त ठीक हो जाती है जब मैं इनके पास आ जाता हूँ। क्यों भैया, ऐसा ही है ना? ये बात तो मैंने भी नहीं कही थी। माशाल्लाह बहुत लकी हैं जो आप जैसे हस्बैंड मिले हैं। So sweet of you. सुन रही हो? लकी हो बहुत ज्यादा, कदर करो मेरी। बस आप हमेशा हमारे लिए दुआ किया करें, हमें बुरी नजर ना लगे, क्योंकि कहते हैं कि बुरी नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है ना भैया? क्या वो कुछ और चाहिए? नहीं। ओके बाय। थैंक यू। चलो उठो, बहुत हो गया ड्रामा बीमारी का। चलो चलो घर चलना, उठो। वली, मेरे निसा से मैं खुद बात कर लूंगी, लेकिन मैंने जो तुम्हें तजवीज़ दी है उस पर गौर करो। माँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे पाकिस्तान से बाहर भेज देंगी तो मैं बिया के मामलात से दूर रहूंगा, तो मैं माजरत चाहता हूँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं जानती हूँ तुम मेरा कोई लिहाज नहीं करोगे, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, उस लड़की से दूर रहो। माँ ये क्या कर रही हैं आप? कम से कम ये तो मत करें। माँ मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, उसको जरूरत है मेरी। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? माँ हमेशा ही तो मैंने आपकी बात मानी है, कब इनकार किया है मैंने? माँ समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो अकेली है, उसे जरूरत है मेरी। वली, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर बिया और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े, किसको चुनोगे तुम? किससे सवाल कर रही हैं आप?
सवाल का जवाब दो। माँ नहीं, इतना मुश्किल सवाल मत कीजिए मुझसे कि जिसका जवाब ना दे सकूं। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब मिल गया वली, मुझे सवाल का जवाब मिल गया। कैसी हो तुम भैया? पिया तुमसे बात नहीं करना चाहती वली। इसके हेल्थ के बारे में जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो। वैसे तुम्हें बताना इतना जरूरी भी नहीं है। चलो। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो बिया, अंदर जाने से पहले कान खोलकर एक बार मेरी बात सुन लो। आज के बाद मैं तुम्हें वली से बात करता हुआ ना देखूं, वरना बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। मुझे अब तुम्हारी किसी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ खो दिया मैंने अपना, इसलिए मुझसे डर की तवक्को भी मत रखना। एक मिनट, अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारे तेवर इतने बदले क्यों हुए हैं। ये जिसके बल पर तुम इतना उछल रही हो ना, पहले उसे तो साबित कर लेने दो कि उसकी रगों में एक दंदा नहीं बल्कि खानदानी खून है। एक बार वो साबित कर ले, उसके बाद तुम भी अपना शौक पूरा कर लेना। आ गई तुम? कमाल है, बच्चा खोने के बाद भी तुम्हारे होशो आवाज कायम है। मैं तो समझी थी तुम कुछ भी नहीं सहोगी और हमारी जान छोड़ दोगी। जानती हूँ आपको बहुत अफसोस हुआ है मुझे जिंदा देखकर, लेकिन आप फिक्र ना करें, ज्यादा अरसे के लिए बोझ नहीं बनूंगी आप लोगों को। बानियाल, ये क्या कह रही है? कहाँ जा रही है ये? इसने कहाँ जाना? दिमाग खराब हो गया इसका, और ये अच्छी तरह जानती है कि मुझे इसका दिमाग ठीक भी करना आता है। वही तो मैं सोच रही थी, अब इसे कौन मुंह लगाएगा? वो आप लोगों का मसला नहीं है, आप लोग उसकी फिक्र ना करें।
हाँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप लोगों को मुझे बर्दाश्त करना होगा। कुछ कर्ज हैं जो मुझे उतारने हैं। आखिर सारी जिल्लत मेरे हिस्से में क्यों आए? कुछ हक तो आप माँ बेटे का भी बनता है। लगता है इसका बीमारी ने दिमाग ज्यादा ही खराब कर दिया है। दानियल, तुम इसको घर क्यों लेकर आए हो? किसी पागल खाने में फेंक कर आते हैं। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ से इस लहजे में बात की ना तो जबान खींच दूंगा तुम्हारी, समझी तुम? तुम्हें मुझसे जो कहना कह लो, लेकिन अब आप लोग मुझे मेरा इरादा बदलने पे मजबूर नहीं कर सकते। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, मुझसे जबान चला रही है। एक तो ये लड़की हर बात की तफ्तीश करती रहती है। हेलो मामा, कहाँ थी इतनी देर से? मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अरे बेटा, इस घर की मुसीबतें खत्म हो तो अपनी खबर लो ना। अब क्या हुआ? सब ठीक है, तुम बताओ किस लिए फोन किया? सब खैरियत है ना? बिया कैसी है? वो घर आ गई है? हाँ, अभी दानियाल लेकर आया है। दानियाल कहाँ है? मैंने कितनी दफा उससे फोन किया, वो फोन ही नहीं उठा रहा। पहले ही बहुत परेशान है, तुम उसे क्यों परेशान और मजीद कर रही हो? थका आ रहा है, लेटा हुआ है। जाहिर है दुखी इतना बड़ा है। बिया किधर है? आप मेरी उससे बात करवा दें। अभी सो रही है बेटा, जब उठेगी तुम्हारी बात करवा दूंगी। और बात सुनो, तुम यहाँ की टेंशन हरगिज़ मत लो, अपना ख्याल रखो। हम हैं ना, संभाल लेंगे ना सब कुछ बेटा। ठीक है, बिया उठेगी तो आप मेरी बात करवा दीजिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बिया तुमसे बात नहीं करना चाहती बिल्कुल। इसके ऐप के बारे में जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो। मैंने उसे भी देखा। किसे? वो जिसने मुझे अगवा किया था। खेल खेल रहे हो तुम दोनों को? क्या लगता है तुम दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी और हम सब पे आते हैं? मैं पे आदा नहीं। मतलब है कि बिया ने उसके टेम्पर को देखा है। बिया को उसका चेहरा याद हुआ तो वो तो उसका स्केच भी बनवा सकती है। इससे उस मुजरिम तक पहुंचने में आसानी होगी। मैं उसको फोन करता हूँ, वो किसी ना किसी स्केच बनाने वाले को जानता होगा।
हाँ अनस, मुझे काम था, एक स्केच बनवाना। हाँ जल्दी। शुक्रिया। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा बिया, कभी भी नहीं। वली यही है विश्वास। तुम्हें पूरा यकीन है यही शख्स था? हाँ, इस चेहरे को मैं हजारों चेहरों में पहचान सकती हूँ। सराज इंसेंस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका क्या बना? अब बाबा जान वो कैंसिल कर दिया है। उसकी टर्मिनेशन की वजह ये थी कि नवीद इंसेंस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ये कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल्स हैं, डिलीवरी टाइम पे थी, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ये तो राजू हमारे मुलाजिम का पोर्ट्रेट है। जरा गौर से देखिएगा चाचा जान, ये सिर्फ आपकी मुलाजिम की नहीं, आपकी बहू के किडनैपर की भी तस्वीर है। क्या होश में तो हो? क्या कह रहे हो वली? मैं जो कह रहा हूं अपने होशो हवास में कह रहा हूं। बिया को राजू ने किडनैप किया था, बस अब ये जानना बाकी है कि किसके कहने पे किया था। उस रात बिया राजू को देख के बेहोश हुई थी। हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राजू ऐसी घटिया हरकत करेगा। बाबा जान आप खुद सोचें, इतने सालों से हमारे साथ है, भरोसे वाला आदमी, और वैसे भी उसमें जरूरत होगी कि वो बिया को, अकबर हुसैन की बहू को किडनैप करे। वली खुदा का वास्ता है, ये ओछे हथकंडे जो तुम अपना रहे हो ना, इन्हें छोड़ दो प्लीज। मुझे ऐसा कुछ करने का शौक नहीं है दानियाल। ये स्केच बिया ने बनवाया है, और जाहिर सी बात है ना चाचा जान, बिया तो राजू को नहीं जानती थी, तो फिर ये स्केच कैसे बना? राजू मेरा 20 साल पुराना सबसे वफादार मुलाजिम है। ये ऐसा करेगा मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी बात पे यकीन करने के लिए तो आपको बिया से पूछना होगा ना चाचा जान। बिया से पूछ लीजिए। क्यों? बिया को क्यों शामिल करें हम इस पूरी कार्रवाई के अंदर? वो पहले ही बहुत स्ट्रेस्ड है वाली, और मुझे अपनी बीवी की बहुत फिक्र है। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो बिया मुझसे बात करती, मैं शौहर हूं उसका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या शौक है हमारी बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद करने का। और बाबा जान आप इसकी बात पर यकीन ही क्यों करेंगे? क्यों? मेरा यकीन क्यों नहीं करेंगे दानियाल? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई अपना पोल खुलने वाला है? मेरा पोल? खुदा का वास्ता है बस कर दो। क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़ गए हो? मेरा कौन सा पोल है जो खुल जाएगा यहाँ पर? कभी कुछ लेकर आ जाते हो, कभी जो ये बाबा जान ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बीवी को किडनैप करवाऊंगा? क्या मैंने या किसी ने तुमसे ये तो नहीं कहा कि तुमने अपनी बीवी को किडनैप करवाया? तुम खुद क्यों कह रहे हो? हाँ दानियाल, चाचा कुछ और भी तो हो सकता है। आपका कोई दुश्मन भी तो ये काम करवा सकता है। और जहां तक बात आपके मुलाजिम की है तो वो इंसान ना,
उसे पैसों का लालच देके कोई भी उसे कुछ भी करवा सकता है। दानियाल जी। तुम एक काम करो, राजू को फोन करके फौरन यहां बुलाओ। अभी अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबा जान क्या हो गया आपको? आप इसकी बातों में क्या, ये कैसे हो? दानियाल तुम्हें जितना कहा है ना उतना करो। ठीक है बाबा जान, अगर आप वली के कहने पर इसकी वफादारी पर शक करना चाहते हैं तो मैं मिला लेता हूँ नंबर। फोन यहाँ सिग्नल्स का इशू है, मैं बाहर जाके उसको कॉल करता हूँ। बुलाओ। मुझे जाकर देखना तो चाहिए, कहीं वली मेरी वजह से किसी मुश्किल में ना फंस जाए। हाँ राजू मेरी बात कान खोल के सुनो। वली को सब पता चल गया। नहीं घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी बाबा जान तुम्हें बुलाएंगे, तुमसे पूछताछ करेंगे, लेकिन उनके सामने ना मुंह मत खोलना। अगर एक लफ्ज भी मान गए ना वो तो शायद तुम्हें छोड़ दें। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गए हो ना? पिया को तुमने किडनैप किया, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आधे घंटे में पहुंचो यहाँ। घटियापन की भी कोई हद होती है दानियाल, लेकिन आपकी कोई हद नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? शौहर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? शौहर नहीं है आप मेरे, मुजरिम है, और आपको सजा दिलाना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। बिया, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अंदर जाकर किसी के सामने मुंह मत खोलना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो पर इतने गंदे इल्जामात लगाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तो पहले कौन सा नहीं लगा रहे आप मुझ पे इल्जाम? आपको जो करना है आप करें, मैं अब आपसे डरने वाली नहीं, और अभी इसी वक्त जाकर सबको सब कुछ बताऊंगी। बिया, वो लड़की झूठ बोल रही है, हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। वो वली, मेरे तो किसी मुखालिफ की जरूरत नहीं है कि मेरे खिलाफ बोले। वो लड़की क्या मतलब चाचा? वो कोई गैर लड़की नहीं, इस घर की बहू है, और मैं बिया को जानता हूँ, वो झूठ नहीं बोलती। तो फिर ये बात उसने दानियाल से क्यों नहीं की, तुमसे क्यों की है? आखिर दानियाल शौहर है उसका। दानियाल ने कभी उसको अपनी बीवी समझा है क्या? वो तो उसे एक कैदी समझता है, और कैदियों की सुनवाई नहीं होती यहाँ। तुम कहना क्या चाह रहे हो? अंकल मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। वो शख्स जिसने मुझे किडनैप किया था दानियाल। बिया क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह समझाया था ना मैंने कि बाबा को उनके मामलात में किसी की दखलंदाजी नहीं पसंद। मैं किसी के मामलात में दखलंदाजी नहीं करी, मैं यहाँ अंकल को सच बताने आई हूँ, और मैं उन्हें। बिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, You're not in your senses। जो भी बोल रही हो पता नहीं किस सिरे को कहाँ जोड़ रही हो। बाबा खुद बहुत परेशान है तुम्हारी हालत को लेके। बिया तुम चलो मेरे साथ। छोड़े मुझे, मैं जो कह रही हूँ अपने होशो हवास में कह रही हूँ। अंकल लड़की, सुना नहीं तुम्हारा शौहर क्या कह रहे हैं तुमसे? और अभी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, जाओ यहाँ से। अंकल कोई बात नहीं बिया, अगर चाचा जान तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते तो जाओ, मैं हूं यहाँ, तुम्हारे हक के लिए खड़ा, तुम्हारे लिए बात करूंगा। दानियाल। जी बाबा जान। तुमने अपनी बीवी को खानदान के असूल नहीं सिखाए? बाबा जान अच्छी तरह जानते हैं, तो इस वक्त अपने होशो हवास में ही नहीं है। मैंने समझाया था लेकिन शायद समझ नहीं पाई। मैं अभी जाकर दोबारा समझाता हूँ। ये राजू कहाँ रह गया? उसे दोबारा फोन लगाओ कि जल्दी पहुंचे। कॉल की थी मैंने उसे, बाइक पे होगा, रास्ते में ही होगा, आ जाएगा। अगर दानियाल ने सच में उसे फोन किया है तो अभी पहुंच जाएगा, क्योंकि राजू में इतनी जरूरत नहीं कि वो आपके हुक्म को टाले।
क्यों दानिया? जी फरमाइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैंने एक केस दायर करना है। किस चीज का केस? खुला का। मेरी बेटी के खुला चाहिए मुझे। और आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, जितने पैसे आप कहेंगे मैं आपको दूंगी, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। देखें, पहले आप रिलैक्स हो जाएं और मुझे सारी बात तफसील से बताएं कि मसला क्या है। मसला ये है कि मेरी बेटी की शादी ही हादसा थी। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। बस आप ये समझे कि मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची को दोज़ख में धकेल दिया। हम लोग नवाबशाह में रहते हैं, वहां से हम कराची आए शादी के लिए। साहब मेरी ये वजह, मैंने आपका नमक खाया है साहब। ऐसी कानूनी हरकत करने का मैं सोच भी नहीं सकता साहब। सोच तो हम भी नहीं सकते थे कि तुम इस तरह से हमारे घर में नकब लगा सकते हो, लेकिन हमारी बहू तुम्हें देख के खौफजदा हो गई है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। देखिए साहब, अगर मुझ भी ऐसी कोई बात साबित हो जाए तो साहब मेरा खून आपको माफ है। भले से साहब मेरी बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला दीजिए। राजू उफ तक नहीं बोलेगा साहब। साहब मेरी जान ले लीजिए साहब, मगर इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे मत लगाइए साहब। झूठ बोल रहा है, झूठा धोखेबाज शख्स। इसे पुलिस के हवाले कीजिए। एक रात मार पड़ेगी ना तो सारा का सारा सच उगल देगा ये। क्या हो गया तुम्हें वली? इंसानियत खत्म हो गई है क्या? देख नहीं रहे बेचारे राजू की क्या हालत है? राजू बेचारा कितने बुरे से रो रहा है, अपनी वफादारी साबित करने के लिए आज खड़े होकर कितनी कस्में खा रहा है, और तुम हो के उसकी पंचायत लगाकर उस पर इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हो। ना वफादार इंसान, और तुमने उसको यहाँ कोर्ट कचहरी बनाकर खड़ा कर दिया। और पुलिस के पास जाओगे तुम तो क्या सबूत है तुम्हारे पास राजू के खिलाफ? कहोगे क्या जाकर? अली, मेरी बीवी की बदनामी कर कर लगता है तुम्हारा अभी तक जी नहीं भरा। जो हमारे खानदान के तुम कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर लगवाना चाहते हो, खुदा का वास्ता है बस कर दो, बस कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, बस कर दो। ये शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी बीवी का मुजरिम तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है और उसे बख्श रहे हो तुम। तुम्हारी गैरत ये बात कैसे गवारा कर सकती है दानियाल? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चचा जान, अभी बिया को बुलाइए, अभी बुलाइए और उसे सच पूछे कि हुआ क्या था। बुलाइए उसे चचा। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बीवी को इस सब मामले में इन्वॉल्व नहीं करूंगा। बेचारी पहले ही बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत मुश्किलात से गुजर चुकी है वली। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, अजीब अजीब सी बातें करने लग गई है। बाबा जान, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूं कि बिया का क्या करूंगा, उसे वापस कैसे लाऊं। मैं उसे इस मामले में नहीं आने दूंगा वली।
मैं उसका शौहर हूं और ये मेरा फैसला है। रहा सवाल राजू का, तो तुमने जो सवाल करने हैं करो। राजू खड़ा है यहां पर तुम्हारे सवालात के जवाब देने के लिए। बाबा जान है, मैं हूं। तुम अपने आप को क्लियर कर लो, लेकिन मेरी बीवी को इस मामले से बाहर निकाल दो। बस बहुत हो गया। बाबा जान, मेरी तो ये नहीं सुनता है, प्लीज आप समझाइए। आप समझाइए, बिया की हालत ठीक नहीं है, उसे इस वक्त इस मामले से दूर रखना चाहिए हमें। प्लीज बाबा जान, आप समझा लीजिए। दानियाल ठीक कह रहा है, हमें बिया को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। तो तुम अब खामोश रहो, इस घर का बड़ा अभी जिंदा है। मुझे यूं वापस नहीं आना चाहिए था। कम से कम एक बार सबके सामने दानियाल का घिनौना सच खोल देना चाहिए था। मुझे कुछ भी करके दानियाल को बेनकाब करना होगा, वरना वो बच जाएगा। कौन है? ये कंदील का कमरा किसने लॉक कर दिया? आखिरी बात पूछ रहा हूं, अगर कुछ छुपा रहे हो तो मुझे बता दो। अभी तो माफी की गुंजाइश है, बाद में मुझसे उम्मीद ना रखना। साहब, ये पिस्तौल आपने मुझे दी है साहब, ताकि साहब कभी भी ऐसी कोई बात साबित हो जाए तो इसकी सारी की सारी गोलियां मेरा चचक मेरे सीने में उतार दीजिएगा साहब। राजू अब तक नहीं बोलेगा साहब। मैं तुम्हें किसी वक्त भी कर सकता हूं, लेकिन तूने हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा है, इसलिए सोचने का मौका दे रहा हूं तुझे। नहीं। बहुत शुक्रिया साहब। दानियाल। जी जी बाबा। इसके पीछे जाओ, देखो कि ये कहां जाता है। जी ठीक है बाबा जी। आज तो तुमने खुश कर दिया यार, बहुत अच्छा किया। अरे साहब, आज तो बर्बाद दिया था आपने, वो तो शुक्र है कि आपने कवर कर लिया। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप ये रखो। और बाबा जान की फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। उन्हें यकीन दिलवा दूंगा कि तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे साहब, ये क्या सब? अरे रखो ना। अरे साहब, आप बहुत पहले ही बहुत कुछ करते रहे मेरे। राजू राजू राजू, लोग मुझे बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन तुम तो जानते हो ना, दिल से अच्छा हूँ। तुम्हारे बच्चे मेरे भतीजे हैं। हाँ, जाओ उनको मिठाई खिलाओ इसकी। ठीक है। जाओ जाओ जाओ, जाओ निकलो निकलो। एक दफा बिया को बुलाते, उससे पूछते तो सही, उसे अपनी सफाई का मौका देते। आपने जाने दिया राजू को, वो जाएगा और सारे के सारे सबूत मिटा देगा, फिर क्या करेंगे आप? बिया को बुलाकर पूछने का मतलब समझते हो? अपनी भली बनाई इज्जत को खाक में मिलाने की बात है।
नौकरों के सामने अपने घर की इज्जत को उछालना और मेरी ये गैरत के बिल्कुल खिलाफ है। मेरे लिए तो यही डूब मरने का मकाम है कि मैं अपने बहू की अगवा की बात अपने घर के मुलाजिम से कर रहा हूं। बहू बेटी होती है चाचा, और आपको अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय नौकरों के सामने अपनी इज्जत की परवाह है। ये तो मौका दिया है आपने मुझे इनको कि जाओ भाग जाओ। चोर चोरी करते वक्त ना कोई सबूत छोड़ जाता है। मैं भी उसी सबूत की तलाश में हूं। तुम फिक्र नहीं करो, मुझे अपने खानदान की इज्जत का पूरा एहसास है। और ये तुम औरतों की बातों पे ना ज्यादा तवज्जो मत दिया करो। इन्हें तो आदत होती है बात का बतंगड़ बनाने की। सिर्फ इज्जत की नहीं, इंसाफ की भी बात है चाचा। अगर राजू पे इल्जाम साबित हो गया तो क्या करेंगे आप? तो उसका वो हशर होगा जो दुनिया देखेगी। लेकिन अगर ऐसा साबित नहीं हुआ तो मैं आइंदा तुम्हें किसी किस्म का कोई मौका नहीं दूंगा, समझे? किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद